क्या सच में कालाहारी वाले जंगल में डायन रहती है जो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि देती है और उस दिन मरी हुई चिड़ियों की बारिश होती है? हाँ विपिन, वो जंगल उस डायन की काली दुनिया है और उस जंगल से हमेशा दूर रहना। माँ, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। जब भी आप शहर से बाहर जाती थी तो मैं उस जंगल की तरफ घूमने जाता था और एक दिन मैंने वहाँ बाबा को देखा। वो ध्यान में बैठे थे। माँ, ये सुनकर जैसे गायत्री का खून सूख गया, क्योंकि गायत्री का पति विपिन के जन्म से कुछ महीने पहले ही मर चुका था। गायत्री गुस्से में विपिन पर चिल्लाती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे बाबा सालों पहले हमें छोड़कर चले गए थे और मुझसे झूठ बोलकर उस जंगल में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कभी भी उस जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, अगर वो बाबा नहीं थे तो फिर उनके शरीर पर वही निशान कैसे था जो मेरे शरीर पर है? आपने ही बताया था ना मुझे कि ठीक ऐसा ही निशान बाबा के सीने पर भी था। वो पक्का बाबा ही थे। विपिन, कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, हमारे ख्याल हम पर हावी हो जाते हैं। ठीक है माँ, लेकिन आप ये तो बता सकती हैं कि बाबा की मौत कैसे हुई थी? कहते हैं उस दिन भी मरी हुई चिड़ियों की बारिश हुई थी। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। रात बहुत हो गई है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। विपिन के मन में कई सवाल थे। उसे लग रहा था कि जैसे गायत्री उससे कुछ छिपा रही है, और तभी विपिन की आंख लग जाती है और सपने में उसे खिड़की के पास एक अजीब सी आहट महसूस होती है और उसे अपने बाबा जैसा आदमी सपने में दिखाई देता है, जो खिड़की के बाहर एक काली किताब रखकर तेज कदमों से जंगल की तरफ भागता है। विपिन की डर के मारे नींद खुल जाती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जैसे ही खिड़की खोलता है उसे एक भयानक झटका लगता है, क्योंकि वहाँ सच में एक किताब रखी हुई थी। ये सच नहीं हो सकता। ये अचानक तेज हवाएं क्यों चल रही है और ये बिल्लियों की रोने की आवाज? कुछ बुरा होने वाला है। विपिन जैसे ही उस किताब के ऊपर लिखा शब्द पढ़ता है, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और अचानक आसमान से मरी हुई चिड़ियों की बारिश होने लगती है। विपिन कांपते हुए हाथों से किताब का पन्ना पलटता है तो उसे उसमें एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा था, विपिन, तुम्हें जल्द से जल्द जंगल की ओर भागना होगा। ये तुम्हारी दुनिया नहीं, एक भ्रम है। तुम्हारे आसपास जो भी घट रहा है वो एक भ्रम है, एक ऐसी दुनिया का भ्रम जो है ही नहीं। यहाँ सब कुछ झूठ है विपिन, और जहाँ सब कुछ सच है तुम्हें वहां पहुंचना होगा। शून्य काल से होते हुए दूसरे समय की धारा में जाना होगा, वही तुम्हारी दुनिया होगी विपिन। इस विधि के विधान किताब में तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी पर विश्वास मत करना। तुम्हारे बाबा साहो। इससे पहले कि विपिन कुछ समझ पाता, उसके सामने गायत्री खड़ी थी और विपिन कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विपिन वहां से भागना शुरू करता है और भागते भागते कालाहारी के अंदर पहुंच जाता है। छोटा सा विपिन बहुत डरा और घबराया हुआ उस किताब को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप मुझे जंगल में दिखते हैं, सपने में दिखते हैं, लेकिन कभी मुझसे बात नहीं करते, ना कभी गले लगाते हैं, ना ही अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। क्यों बाबा? विपिन रोते हुए ये सारे सवाल पूछ ही रहा था कि तभी उस किताब ने उसे जवाब देने शुरू कर दिए। किताब में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी और उस अंधेरे जंगल में विपिन को सब कुछ दिखने लगा, वो सब कुछ जिसने सालों पहले उसकी जिंदगी बदल दी थी। हे भगवान, वो ले जाएगी मेरे बच्चे को। और तभी अचानक से गायत्री की आंख खुल गई। वो 8 महीने के गर्भ से थी और एक बहुत ही बुरे और भयानक सपने से जाग चुकी थी कि तभी उसके कानों में आवाज गई, विमला का बच्चा गायब हो गया है। वो ले गई उस बच्चे को। पता नहीं इस गांव को किस मनहूस की नजर लग गई है। तभी गायत्री का पति साहो उसकी चीख सुनकर कमरे में घबराते हुए आया। क्या हुआ गायत्री, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। हम कब तक इस गांव के दुश्मन बने रहेंगे? वो मेरे बच्चे को भी मार देगी। शांत हो जाओ, तुम जानती हो ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन हमारी वजह से जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को दूसरी माओं के खून के आंसुओं से नहीं सींच सकती हूँ। अगर ये सब चलता रहा ना साहो, तो वो मसीहा नहीं शैतान बन जाएगा और उसका सपना सच हो जाएगा। साहो ने गायत्री की बात नहीं मानी और गायत्री को उस गांव के हालात और सपने और भी ज्यादा डराने लगे। और तभी गायत्री ने एक फैसला लिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस गांव और मेरे बच्चे की सलामती के लिए यही सही रहेगा।
अमावस की रात थी। बारिश और तूफान जैसे उस गांव पर शराब की तरह बरस रहा था। गायत्री उस आंधी तूफान भरी रात में बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई। उस सुनसान रास्ते में वो कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके सामने एक बाबा ने आते हुए कहा, उस गुफा का द्वार खुल चुका है। तुम्हारे इस बच्चे का अंत करीब है। कौन हो तुम और ये सब क्या कह रहे हो? वो काला साया सिर्फ तुमसे और तुम्हारे पति से बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने गांव में मौत का तांडव मचाया हुआ है। उसी ने समय के दरवाजे को खोलकर डायन को इस गांव में आने के लिए उकसाया और उसे सिद्ध करके कालाहारी के घने जंगलों में जगह दे दी। अब क्या करूं मैं? कोई उपाय तो जरूर होगा ना इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। एक उपाय है, विधि का विधान। ये सुनते ही गायत्री का खून सूख गया हो जैसे, और उसके मुंह से एकदम से निकला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अब वही किताब बचा सकती है गायत्री। उसी किताब से मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा, जहां तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो किताब तो साहू के पास है। तुम्हें उससे वो किताब लानी होगी, लेकिन उससे छुपाकर, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो विधि का विधान वो तुम्हारे हाथों कभी नहीं लगने देगा। लेकिन वो तो इस बच्चे को बचाने के लिए। वो इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है गायत्री। वो ये सब सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो जानता है कि वो काला साया जैसे गांव के बच्चों को लेकर जा रहा है, वैसे एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी ले जाएगा। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये सब कुछ साहू की वजह से ही हो रहा है। उसने जो कुछ भी ब्योमकेश के साथ किया। इससे पहले कि वो तांत्रिक अपनी बात पूरी करता, गायत्री ने गुस्से से कहा, मैं वो किताब ला कर दूंगी, आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये कहते हुए वो कालाहारी जंगल से उल्टे पांव घर की ओर लौट गई। और उसी रात जब साहू गहरी नींद में सो रहा था, तभी गायत्री ने विधि का विधान किताब को चुराया और वहां से निकलकर वापस उसी बाबा के पास आ गई। लेकिन जैसे ही गायत्री ने उस किताब को बाबा के हवाले करना चाहा, उसके कानों में एकदम से आवाज आई, नहीं गायत्री, ये किताब उसे मत देना, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मौत का तांडव होगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे अपने बच्चे को बचाना है। मैं इसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो आपके साथ हुआ है, फिर इसके लिए मुझे इस किताब का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। कहते हुए गायत्री उस बाबा की तरफ बढ़ गई और इससे पहले कि साहू उसे रोक पाता, गायत्री ने उस किताब को तांत्रिक के हवाले कर दिया। विधि का विधान हाथ में लेते ही वो तांत्रिक एक बहुत ही भयानक राक्षस का रूप लेने लगा, जिसे देख गायत्री को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने नम आंखों से साहू की तरफ देखा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस बच्चे को बचाना चाह रही थी उसी बच्चे की बलि दे दी। कहते हुए उसने किताब के ऊपर हाथ रखा और तभी आसमान में एक जोर की बिजली कड़की, जो उस राक्षस से होते हुए गायत्री के गर्भ में समा गई। लेकिन तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। गायत्री और साहू इस धमाके से बहुत दूर जा गिरे और गायत्री के गिरते ही उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। उसने पेट पर जैसे ही हाथ रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये मेरे पेट का रंग काला कैसे हो गया साहू? क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ? कहीं वो मर तो नहीं गायत्री, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक योद्धा का है। उसकी जान इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती है, लेकिन हाँ, उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वही हुआ है। गायत्री ने रोते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मिल गई है? माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है गायत्री। एक गलती मैंने की थी और एक तुमने कर दी। वो ब्योमकेश था जिसने बाबा का रूप लेकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया, और मुझसे बदला लेने के लिए विधि का विधान किताब लेकर वो इस बच्चे को गर्भ में मार देना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उसके 100 टुकड़े हो गए। लेकिन क्या? लेकिन जब वो बिजली तुम पर गिरी तो उसका एक अंश हमारे बच्चे में रह गया। साहू ने ये कहा ही था कि तभी गायत्री ने उल्टी कर दी और फिर जो हुआ, उसने एक बार फिर गायत्री और साहू की जान सुखा दी। गायत्री को काले खून की उल्टी हुई थी। उसने अपने पति के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा इसे। आप कुछ करिए, लेकिन बचा लीजिए इसे। साहू ने झट से विधि का विधान किताब उठाई और बोला, मैं अब इस किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इसे मुझसे चुरा लिया था गायत्री। अब ये किताब मेरी नहीं रही। इसका ज्ञान मैं इस्तेमाल करूंगा
तो वो ज्ञान चोरी का होगा। तो फिर क्या करें? अब सिर्फ तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि ये किताब तुमने व्योमकेश को सौंपी थी, तो अब इस किताब को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? इस बच्चे की वजह से, क्योंकि व्योमकेश का एक अंश उसके अंदर रह गया है। इसलिए तुम इस किताब का इस्तेमाल तब तक कर सकती हो जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जो विधि का विधान आप हमारे बेटे को देना चाहते थे, वो व्योमकेश ने हमारे बेटे को दे दिया। हाँ गायत्री, लेकिन इसका असर अब उल्टा होगा। वो विद्वान नहीं, मूर्ख ही कहलाएगा, संपन्नता से दूर रह जाएगा, चाहे जितनी कोशिश कर ले, हर बार ठोकर खाएगा। खून मेरा, अंश उसका, शून्य में मिल जाएगा। कहते हुए साहू ने अचानक से अपने दिल पर हाथ रखा, मानो उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, और एकदम से नीचे गिर गया। साहू, साहू क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? साहू ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहा, मैंने एक सच छुपाया था तुमसे। व्योमकेश के साथ मेरा भी अंत तय था गायत्री। अब तुम्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। लड़ना और जीतना। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुमसे ज्यादा एक माँ पर, क्योंकि एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। लेकिन मैंने तो आपके साथ विश्वासघात कर दिया साहू। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कैसे करूंगी? साहू ने विधि का विधान किताब गायत्री के हाथों में सौंपी और खुली आंखों से ही उस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। गायत्री ने रोते हुए साहू की दोनों पलकों को बंद किया और एक गहरी सांस लेते हुए विधि का विधान किताब को उठाया और उस पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, मेरे अंश को उस साए से बचाना है, उसे दूसरी दुनिया में पहुंचाना है। जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे हर हाल में निभाना है। होगा ये दुनिया का रक्षक, इसे विद्वान बनाना है। विपिन नाम होगा इसका, यशस्वी इसे कहलाना है। दर्द से कराहती हुई गायत्री ने उस किताब को खोला तो एक उम्मीद की रोशनी उसके चेहरे पर आ गई। जवाब में लिखा था, शून्यकाल। ये शून्यकाल क्या है? मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। कहते हुए गायत्री जोर से चिल्लाई और अपने बच्चे को जन्म दे दिया। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में उसके कानों में साहू की वो बात गूंजी, व्योमकेश का एक अंश उसके अंदर रह गया है, इसलिए तुम इस किताब का इस्तेमाल तब तक कर सकती हो जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। गायत्री ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और उस नवजात बच्चे की मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, अब ईश्वर और ये जंगल यही तुम्हारी रक्षा करेगा बेटा। विपिन जिन सवालों के जवाब इतने सालों से ढूंढ रहा था, उस सवाल का जवाब उसे अपनी आंखों के सामने दिखा था। वो छोटा सा विपिन बहुत डरा और घबराया हुआ था कि तभी उसे वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। विपिन के सामने गायत्री खड़ी थी। विपिन उसे देखकर डर से कांपने लगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं सब जान चुका हूँ। गायत्री ने विपिन को और फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब को देखा और उसके करीब आई। क्या जान चुके हो विपिन? यही कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते वक्त ही मर गई थी। ये कहते ही गायत्री की आंखें बदलने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर भी बदलने लगा। विपिन ने देखा तो मरी हुई चिड़ियों की बारिश शुरू हो गई थी। अगर विपिन की माँ की मौत सालों पहले हो गई थी तो फिर वो औरत कौन थी विपिन के सामने? आखिर क्या था विपिन के पिता का सच? आखिर विधि के विधान किताब में ऐसे कौन से राज छुपे थे? कैसे उस नन्हे से विपिन ने देख लिया था अपना वो भयानक अतीत? और अब क्या करेगा विपिन सच जानने के बाद? इन हैरत अंगेज सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए लोगों ने पैसे खर्च किए, लेकिन आप सुने बिल्कुल फ्री। नंबर 0।